क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम पर पैलेस्टाइन की स्टोरीज तो हम खूब लगाते हैं, मगर शॉपिंग मॉल में जाते ही बर्गर मैकडॉनल्ड्स का और कॉफी स्टारबक्स की ही पीते हैं। कभी किसी को यह एहसास हुआ है कि आपका एक कॉफी का कप या एक बर्गर किसी की मौत और जिंदगी का सबब बन सकता है। आजकल हर तरफ बाइकॉट 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 पर बहस हो रही है। हर शख्स यही सवाल कर रहा है कि मैं बाइकॉट करूं? मेरे बाइकॉट करने से क्या हो जाएगा? मेरे बाइकॉट करने से क्या ये बिलियन डॉलर कंपनीज नुकसान पर आ जाएंगी? आज इसके पीछे की असल गेम समझते हैं कि असल में बाइकॉट की गेम है क्या। As consumers are calling corporations out for their support of Israel. This graphic was put together by the boycott. Starbucks and H&M are leaving the Moroccan market because customers in the region and elsewhere have been boycotting the chain for because of their stance on the Israel-Palestine conflict. McDonald's CEO Chris Kempczynski wrote that the burger chain is experiencing a meaningful business impact. One of the main criticisms leveled against your movement is that it's anti-Semitic. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu himself has said the founders of the BDS movement want to see the end of the Jewish state. बाइकॉट को ऑफिशियली तौर पर बीडीएस कहा जाता है। बीडीएस का मतलब बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट और सैंक्शंस है। बीडीएस मूवमेंट 2005 के अंदर फलस्तीन में शुरू की गई थी और फलस्तीन में उमर बगर्टी और इसके साथ डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फलस्तीनी थी, उन्होंने मिलकर इसको फॉर्म किया। इस बीडीएस मूवमेंट के चंद गोल थे। उनमें से पहला गोल है ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स जो कि इसराइल के हैं, ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशंस जो कि इसराइल की हैं और ऐसे तमाम कंपनीज जो इसराइली कंपनीज हैं, उनका मुकम्मल तौर पर बाइकॉट। दूसरा पॉइंट, टॉप ग्लोबल ब्रांड्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसराइल को फंड करते हैं, इसराइल को सपोर्ट करते हैं और ज़ायनिज्म का हिस्सा बनते हैं। तीसरा और सबसे मेजर गोल कि गवर्नमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को और कंपनीज को इस बात पर इंकरेज करना कि वो इसराइल पर सैंक्शंस लगाएं और सैंक्शंस लगाने के बाद इसकी मुकम्मल तौर पर मुखालफत करें ताकि ये एक जेनोसाइड जो कि फ़लस्तीन पर चल रही है ये ख़त्म हो सके। अब हमने समझ लिया कि बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शन मूवमेंट होती क्या। अब बात करते हैं कि इस बाइकॉट मूवमेंट का अभी तक क्या इंपैक्ट हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। बाइकॉट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इस बाइकॉट मूवमेंट में वो सारे ब्रांड्स इंपैक्ट हुए हैं जो कि ग्लोबल ब्रांड्स थे, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज थी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसराइल को फंड कर रही थी, इसराइल को फ्री मील्स दे रही थी, इसराइल की जेनोसाइड के अंदर उनकी आर्मी को सपोर्ट कर रही थी, जिसमें हमारे पास मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, स्टारबक्स और दीगर कंपनियां शामिल हैं। 2024 में आयरलैंड वो वाहिद कंट्री थी सबसे पहले जिसके अंदर आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज ने इसराइली यूनिवर्सिटी से एक्सचेंज प्रोग्राम्स खत्म कर दिए ताकि इस जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाई जा सके और मुआशरे में एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। नॉर्वे के प्रोफेसर हेगे ने मुख्तलिफ किस्म के एडिटोरियल लिखे और उन एडिटोरियल्स में इसकी शदीद मुखालफत की और आमतौर पर इसको शेयर किया गया। आयरलैंड में प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं और बीडीएस मूवमेंट के सपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं और होते जा रहे हैं। और अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड में मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने अभी तक इस बाइकॉट मूवमेंट में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया है। टॉप ग्लोबल ब्रांड्स ने उनका मुकम्मल तौर पर बाइकॉट किया है। बीडीएस मूवमेंट के को-फाउंडर उमर बरगूटी ने कहा है कि बाइकॉट मूवमेंट हर उस शख्स को करनी चाहिए जो कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत रखता है। बीडीएस मूवमेंट को पूरी दुनिया में एक्टिवली प्रैक्टिस किया जाता है और मुख्तलिफ हॉलीवुड एक्टर्स, सिंगर्स, कॉमेडियंस, सॉन्ग राइटर, ऑथर्स, जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन सब लोगों ने भी बीडीएस मूवमेंट को सपोर्ट किया है। अब सवाल ये आता है कि बीडीएस मूवमेंट का हिस्सा क्यों बनना चाहिए। बीडीएस मूवमेंट हर उस शख्स को, मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हर उस शख्स को करनी चाहिए जो कि जुल्म को बुरा समझता है, जो कि जेनोसाइड को बुरा समझता है, जो कि इसको इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी समझता है। उन सब लोगों को इस बाइकॉट का हिस्सा होना चाहिए। मगर जो लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इसराइली लोग फलस्तीनियों की एथनिक क्लेंजिंग कर दें, वो लोग बाइकॉट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनते। अब सैयद मुजम्मिल और इन जैसे कई इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हुए पाए जाते हैं कि बाइकॉट मूवमेंट से कुछ नहीं होता। आपको क्यों तकलीफ नहीं होती वहाँ पर जो कुछ हो रहा है? मैं कहता हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ। ये जिन्होंने 2.5 साल बॉयकॉट मूवमेंट चलाई कि साबुन नहीं लगाएंगे, टूथब्रश नहीं करेंगे, कॉफ़ी नहीं पिएंगे, क्या उखाड़ लिया इन्होंने अब तक? मुझे ज़रा बताएं। गांधी साहब ये कहते हुए पाए जाते हैं कि बाइकॉट मूवमेंट से कुछ नहीं होता, आपकी कोई औकात नहीं है। क्योंकि मुसलमान जाहिर बात है अपनी मिल्लत के रहबर रहनुमाओं से, लीडरों से या उलमा से तवक्कुल रखते हैं कि
इस नाजुक सूरत हाल में वो भी कोई आलम एहतजाज बुलंद करें, कम से कम हमदर्दी के दो कलमात कहें। अगर अमेरिका मिसाल के तौर पे वहाँ पर कब्जे की बात करता है या जाने की बात करता है, तो इस पर आपका दो टोक मौक़िफ़ क्या होगा? क्या आप इसकी मुखालफत करेंगे, हिमायत करेंगे, खामोश रहना पसंद करेंगे, क्या करेंगे? मेरी हिमायत करने से क्या होगा और मेरी मुखालफत करने से क्या होगा और मेरे मजम्मत के अल्फाज से क्या होगा, वाक़या हो जाए। तो आए जरा कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं इन सब ग्लोबल ब्रांड्स की जिनको बाइकआउट की वजह से इंतहाई नुकसान हुआ है। जरा इस पर नजर डालते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में जब इसराइल ने गजा पर ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया, तब मैकडॉनल्ड्स इसराइल ने इसराइली फौजियों को हजारों फ्री मील्स दिए और ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इस मूव के बाद पूरी दुनिया में स्पेशली मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया और मलेशिया में मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट शुरू हो गया। मैकडॉनल्ड्स की ग्लोबल सेल्स ग्रोथ जो कि अक्टूबर से 2023 दिसंबर तक सिर्फ 4% तक रही, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 8.8% थी। मैकडॉनल्ड्स के सीईओ क्रिस किपिनशिन ने ये कबूल किया है कि मैकडॉनल्ड्स को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर और बाकी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उठाना पड़ा है और इनके स्टॉक्स में मजीद कमी आई है, इनकी सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई। और मैकडॉनल्ड्स अकेला ब्रांड नहीं है जिसकी सेल्स रुकी, जिसको क्रिटिसिज्म मिला। इसके अलावा स्टारबक्स, कोका कोला, ये सारी कंपनीज भी इसी जद में आ चुकी हैं। स्टारबक्स की अपनी सेल्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं इससे, और उनका कहना था कि मिडिल ईस्टर्न मार्केट के अंदर और यूएसए के अंदर इनको बहुत ज्यादा सेल्स में डिक्लाइन नजर आया। इंडोनेशिया में भी स्टारबक्स बाइकआउट रहा। कोका कोला की टर्की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2023 के आखिर में 22% तक का ड्रॉप देखा। और इजिप्ट के अंदर लोगों ने स्पेरोस्पैथिस जो इनका लोकल ब्रांड था वो दोबारा से रिवाइव कर दिया गया और कोका कोला को बाइकआउट कर दिया गया, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते तो इनका बिजनेस डाउन जाता है। हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो उसका बिजनेस डाउन जाएगा, और जब बिजनेस डाउन जाता है तो सेल्स गिरती हैं, जब सेल्स गिरती हैं तो बिजनेस डेड होना शुरू हो जाता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जो कहते हैं कि बाइकआउट से तो होता ही कुछ नहीं है, बाइकआउट मूवमेंट तो बिल्कुल फारिग सी है, इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, छोड़ दो इसको। इंटेलेक्चुअल्स की बातें सुन सुनकर लोग ये बातें जब आपसे करते हैं तो अब आप उनको ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे कि भाई देखो, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारा इम्पैक्ट आ चुका है, ये ब्रांड्स डेड हो रहे हैं जिनकी $1 बिलियन वर्थ है मार्केट के अंदर। लोग एक तरफ तो ट्विटर पर जाकर ट्वीट करते हैं आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन और इंस्टाग्राम पर स्टोरीज भी लगाते हैं, लेकिन जब शाम को टहलने के लिए निकलते हैं, जब शाम को शॉपिंग के लिए मॉल्स में जाते हैं, तो शॉपिंग भी इसराइली ब्रांड से ही करते हैं या उन ब्रांड से करते हैं जो कि है तो यूएस बेस्ड, मगर वो ब्रांड्स इसराइल को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसराइल को फंड कर रहे होते हैं। जैसे पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट को एक्यूज किया गया जो कि AI वॉर वेपन्स सेल कर रही थी इसराइल को फॉर टारगेटेड बॉम्बिंग इन गाजा। आप लोग हम सब लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मल्टीफेसेटेड लोग सिर्फ एक ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं मगर एक सोल्यूशन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकते। अब आपके ज़हनों में बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे, जैसा कि बाइकआउट से क्या फ़र्क पड़ता है और मैं अकेला क्या कर लूँगा। बाइकआउट से ये फ़र्क पड़ता है कि आप जब उन ब्रांड्स की चीज़ें लेना बंद कर देते हैं तो आप उनको एक मैसेज दे रहे होते हैं कि भाई हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं और हमें इस बात का दुख है जो तुम कर रहे हो, इसलिए हमारा ये डिसीजन है कि हम तुम्हारी चीज़ें नहीं खरीदेंगे जब तक तुम इस जेनोसाइड में हिस्सा लेना छोड़ नहीं देते। दूसरा सवाल आ सकता है कि ये तो $1 बिलियन ब्रांड्स हैं, हम इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो $1 बिलियन ब्रांड होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कभी भी सेल्स में डिक्लाइन ही नहीं आएगा। $1 बिलियन ब्रांड्स हम ही ने उनको बनाया है, हम ही उनकी चीज़ें खरीदते हैं तो वो $1 बिलियन ब्रांड्स बने हुए हैं आज। अगर हम उनकी चीज़ें लेना बंद कर देंगे तो वो $1 बिलियन ब्रांड्स बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे। अब तीसरा सवाल ये हो सकता है कि अल्टरनेटिव्स तो अच्छे होते ही नहीं है। आपने कभी अल्टरनेटिव्स को ट्राई भी किया है? आपने कभी कोका कोला की जगह नेक्स्ट कोला पी के देखा है, पकोला पी के देखा है? नहीं देखा। ट्राई तो करिए, ट्राई तो करें अपनी लोकल इंडस्ट्री को ग्रो अप करने के लिए। आपको यकीन होना चाहिए कि अगर आप इन ग्लोबल ब्रांड्स को बाइकआउट करते हैं तो आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को एम्पावर कर रहे हैं, आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को उठा रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो ट्राई करिए, सब हो जाएगा। एक और सवाल, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही तो मैं क्या करूं? हमेशा सिविल सोसाइटी ही एक्टिव होती है। गवर्नमेंट्स अगर कुछ नहीं कर रही तो सिविल सोसाइटी एक्टिव होकर गवर्नमेंट को बावर करवा सकती है कि भाई होश के नाखून लो और कुछ करो। एक और सवाल, ये बाइकआउट तो सिर्फ एक ट्रेंड है। ये बाइकआउट तब तक एक ट्रेंड है जब तक हम इसको सीरियस नहीं लेते और हम इसको रूटीन नहीं बना लेते। जब हम इसको रूटीन बना लेंगे तो ये ट्रेंड रहेगा ही नहीं।
कि आप जो इन प्रोडक्ट्स को बंद करने का, इन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का कह रहे हैं, तो इससे गजा को क्या फायदा होगा? गजा को इनडायरेक्टली फायदा होगा, डायरेक्ट नहीं। जब आप इन प्रोडक्ट्स को बंद कर देंगे लेना, जब आप इन प्रोडक्ट्स के ऑनर्स को, इन कंपनीज को बायकॉट करेंगे, तो उनको सेल्स में डिक्लाइन आएगा। जब सेल्स में डिक्लाइन आएगा तो वो इसराइल को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपनी फंडिंग नहीं भेज पाएंगे। हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच यही होना चाहिए। क्या बायकॉट सिर्फ मुसलमानों को ही करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बायकॉट एक ग्लोबल मूवमेंट है, BDS मूवमेंट ग्लोबल मूवमेंट है, और हर शख्स, हर रंग का शख्स, हर मजहब का शख्स इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, इसको प्रैक्टिस कर सकता है। और जैसा कि मैंने पहले रिपोर्ट्स में बताया, बायकॉट मूवमेंट हर मुल्क, हर शहर में हो रही है। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम मुसलमान तलवार लेकर, गोलियां लेकर, बारूद लेकर इसराइल तो नहीं जा सकते, मगर हम बायकॉट करके उनका इनडायरेक्टली साथ दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और बायकॉट मूवमेंट में शामिल हों।